रात को 11 बजे थे। एक फ़ोन कॉल आया और उस कॉल के बाद रिया हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 5 दिन बाद पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जो मोबाइल की एक आखिरी लोकेशन से जुड़ा था, और उसी लोकेशन ने खोल दिया एक खतरनाक सच। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1। एक साधारण सी लड़की इंदौर शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। रिया बहुत मेहनती और सीधी लड़की थी। उसके घर में पापा, माँ और छोटी बहन रहती थी। रिया रोज सुबह ऑफिस जाती, शाम को घर वापस आ जाती। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रिया की जिंदगी में एक इंसान था जिसके बारे में परिवार को कुछ पता नहीं था। उसका नाम था अमन। अमन और रिया की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। दोनों धीरे धीरे दोस्त बने, फिर प्यार में पड़ गए। लेकिन अमन का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वह बहुत पॉजिटिव था। वह रिया को हर समय कॉल करता था, और अगर रिया फोन नहीं उठाती तो गुस्सा हो जाता। रिया कई बार उससे परेशान हो जाती थी। भाग नंबर 2। वह रात एक दिन ऑफिस से निकलते समय रिया को अमन का फोन आया। अमन ने रिया को बोला, मुझे तुमसे जरूर बात करनी है, अभी मिलो। रिया ने कहा, कहाँ? अभी रात हो रही है, मैं कल मिलती हूँ। लेकिन अमन जिद करने लगा। आखिरकार रिया ने कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए आती हूँ। रिया घर जाने के बजाय शहर के सुनसान पार्क में पहुंच गई। अमन पहले से वहां मौजूद था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अमन गुस्से में था। उसने कहा, तुम किसी और से बात कर रही हो ना? रिया ने साफ मना कर दिया, लेकिन अमन को शक था। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। भाग नंबर 3। अचानक गुमशुदगी। उस रात के बाद रिया घर वापस नहीं आई। परिवार ने सोचा शायद वह किसी दोस्त के घर होगी। लेकिन जब सुबह तक वे रिया घर नहीं आई तो परिवार घबरा गया। उन्होंने रिया के कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर परिवार ने पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। भाग नंबर 4। पहला सुराग। पुलिस ने सबसे पहले रिया की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तब एक चीज सामने आई। रिया की आखिरी कॉल अमन को ही गई थी। पुलिस ने तुरंत अमन के घर पहुंच गई। लेकिन अमन ने कहा, मैंने रिया को कई दिन से नहीं देखा। पुलिस को उस पर शक हुआ, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। भाग नंबर 5। मोबाइल की आखिरी लोकेशन। पुलिस ने रिया के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन एक सुनसान इलाके की थी, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई बैग, ना कोई फोन, ना कोई सुराग। ऐसा लग रहा था जैसे रिया हवा में गायब हो गई। भाग नंबर 6। केस में एक नया मोड़। 3 दिन बाद पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। रिया के बैंक अकाउंट से
10,000 रुपये निकाले गए थे। लेकिन सवाल था, अगर रिया गायब है तो पैसे निकाले किसने? पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकाली और जब उन्होंने वीडियो देखा तो सब हैरान रह गए। वह कैसे? क्योंकि पुलिस ने कुछ ऐसा देखा। पैसे निकालने वाला अमन था। भाग नंबर 7, सच्चाई का सामना। पुलिस ने तुरंत अमन को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो अमन सब कुछ नकारता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो अमन टूट गया। उसने कबूल किया कि उस रात पार्क में झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने रिया को धक्का दे दिया। रिया जमीन पर गिर गई और उसके सर पत्थर से टकरा गया। रिया वहीं बेहोश हो गई। अमन घबरा गया। उसे लगा कि रिया मर चुकी है। डर के कारण उसने रिया को अपनी कार में डालकर और शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। भाग नंबर 8, सबसे खतरनाक सच इस केस का। अमन ने पुलिस को बताया, मैंने रिया को जंगल में छोड़ दिया था। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची, लेकिन वहां जो मिला वह बेहद डरावना था। रिया की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी। अमन ने सिर्फ एक गलती छुपाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाग नंबर 9, केस का अंत। अदालत में केस चला। सभी सबूतों के आधार पर अमन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिया का परिवार टूट चुका था। एक छोटी सी गलती, एक शक और एक गुस्से ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। कभी कभी गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। याद रखिए, कानून से कोई नहीं बचता और सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है।